पाकिस्तान में पिछले चंद एक सालों में वो तमाम तमाशे हुए हैं जिससे कुछ और हुआ है या नहीं हुआ, पाकिस्तान के मफादात का नुकसान ज़रूर हुआ है, पाकिस्तान के लोगों की माली मुश्किलात में इजाफा ज़रूर हुआ है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में ख़राबी ज़रूर हुई है। और इसके अंदर सिर्फ पॉलिटिशियन ज़िम्मेदार नहीं है। इस वक्त पिछले 8-10 सालों में इस्टेब्लिशमेंट ने जो रोल अदा किया वो भी इसमें बराबर के शरीक है। जुडिशरी ने जो कुछ किया वो भी इसके अंदर शरीक है। हम सारे कलेक्टिवली अगर अपनी ज़िम्मेदारी माने तो शायद आइंदा के लिए इस्लाह का मौका मिल जाए। साइफ़र एक ऐसा मामला था जिससे बड़ी तल्खी पैदा हुई, पाकिस्तान के अंदर बहुत तल्खी हुई। एक तो है ना, बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, एक के बाद एक ऐसे मामलात हुए जिससे माहौल में ख़राबी हुई। एक हमारे फॉर्मर DG ISI थे, वो जब तालिबान का टेक ओवर हुआ तो वो काबुल सेरीना में चाय का कप पीते हुए कह रहे थे जैसे फतह मना रहे हो कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ काबू में है। उसके बाद अभी IMF का प्रोग्राम जिस तरीके से हमने माफ़िया मांग के लिया है तो ये उसकी एक पहली सज़ा थी जो हमें मिली है। ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। इमरान खान एक तरफ सऊदी अरब से पैसे उधार मांग रहे थे, साथ वो मलेशिया के साथ जाके दूसरा ब्लॉक खड़े करने की कोशिश कर रहे थे। तो वही सऊदीज़ जो हमें मुश्किल वक्त में जिनसे पैसे मिल जाते थे या तेल उधार कीमत पे मिल जाता था और हमारी मुश्किल गुजर जाती थी, उसके बाद उन्होंने साल 2 साल हाथ खींच के रखा है। अभी IMF के प्रोग्राम के साथ उन्होंने दोबारा हमारी मदद की है, $2 अरब दी है। एक और बड़ी तल्खी जिसने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत ख़राबी पैदा की, अमेरिका के साथ हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है। दुनिया के ममालिक जो हैं अपने मफादात की खातिर एक दूसरे से जुड़ते हैं। पाकिस्तान के जो 2 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, एक का नाम है यूरोपियन यूनियन और दूसरे का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के साथ एक सिंगल कंट्री अगर हम गिने तो एक सिंगल कंट्री में सबसे ज़्यादा जो हम तिजारत करते हैं वो अमेरिका के साथ करते हैं, सबसे ज़्यादा बरामदात वहाँ बेचते हैं। तो अमेरिका के साथ हमारे इक़्तिसादी मफादात जुड़े हुए हैं। वहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की काम करती है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ बहुत पढ़ते हैं। तो आपके मफादात अगर जुड़े हुए हैं तो आपको बना के रखनी चाहिए। अमेरिका से भी बना के रखें, यूरोप से भी बना के रखें, रूस से भी बना के रखें। हमने कुछ जाके लड़ाइयाँ जंगें तो लड़नी नहीं। एक हमारा नेबरिंग कंट्री ईस्टर्न साइड के ऊपर इंडिया है जो जिससे हमारे मामलात ना कभी दुरुस्त हुए हैं ना होने। को एग्जिस्टेंस वहाँ पे भी हो सकती है लेकिन उसके लिए एक इंतहा पसंद मुद्दी के होते हुए कम अज़ कम वो सोच शायद मुमकिन नहीं है। उसके बाद कोई रिजनेबल लीडरशिप आए वहाँ तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। साइफ़र एक पाकिस्तानी सफ़ीर, अपना सफ़ीर हमारा पाकिस्तान का, जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक दूसरे मुल्क में लगाया हुआ है, दफ्तर ख़ारजा में वो रिपोर्ट करता है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे, उनको पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर असद मजीद ने एक मुरासला भेजा। साइफ़र मुरासला है उर्दू में। मुरासला क्या होता है कि वहाँ पर सफ़ीर जो मुख्तलिफ़ मुलाकातें करता है या उसको इनपुट मिलती है या और इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो अपनी हुकूमत को आगाह करता है, अपनी रियासत को आगाह करता है कि ये मामलात हैं। वहाँ उनकी एक मीटिंग होती है डोनाल्ड लू के साथ। तो डोनाल्ड लू के अंदर मुलाकात के अंदर जो अहवाल उन्हें बयान किया गया, यूक्रेन के ऊपर अमेरिका को बड़ी तशवीश थी कि पाकिस्तान जो है इस जंग के अंदर जंग के किस तरफ खड़ा होगा। वो तरफ जिस तरफ अमेरिका चाहता है, यूरोप को भी अमेरिका ने खींच के उस तरफ ले गया, पाकिस्तान को भी चाहता था कि हम वही साइड इख्तियार करें, या दूसरी तरफ खड़ा होगा जो रूस और चीन जिस तरफ खड़े थे। तो एक वाज़ेह लाइन विद अस सर अगेंस्ट अस, जो बुश वाली पॉलिसी थी वो वाला रवैया था। डोनाल्ड लू ने यकीनन कुछ ऐसे अल्फाज बोले होंगे जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ जाते थे, यकीनन का होगा। और साइफ़र एक यकीनन रियलिटी थी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। साइफ़र आता है, 7 मार्च को मीटिंग होती है, 8 मार्च को साइफ़र आता है, 8 मार्च को दफ्तर ख़ारजा को भी मालूम है साइफ़र आ चुका है। 8 मार्च को ही हमारी इतला के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर को भी इसकी आगाही मिल चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर उस साइफ़र को लेकर बैठे रहते हैं। और एक मैं आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताऊं कि जब ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है और कंट्रोवर्सी शुरू होने के बाद हमने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की एक टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी से हमने एक बैकग्राउंड इंटरेक्शन में, एटलीस्ट मुझे ये मौका मिला तो मैंने उनसे पूछा। तो एक मौका था, चाइनीज़ जहाज़ पाकिस्तान ने कुछ नए लिए थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर और जनरल बाजवा दोनों उस तकरीब में मौजूद थे। तो मुझे बताया गया कि उस तकरीब के अंदर जनरल बाजवा ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये बात कही कि ये एक अमरीकी मुरासला आया हुआ है, इसके ऊपर क्या करना है। क्योंकि आम तौर पर डी मार्च इसको कहते हैं, जिस प्रोटेस्ट करना हो कि हमें डी मार्च करना चाहिए, यहाँ पर अमरीकी सफ़ीर को बुला के इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये गैर जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक आपने ये ज़ुबान बोली है तो इसके ऊपर हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इमरान खान ने, कि इस तरह के तो डिस्पैचेस आते रहते हैं, इसके ऊपर क्या प्रोटेस्ट करना, जाने दें इसको। और उसके चंद रोज़ बाद 27 मार्च को जब वो जलसा कर रहे थे इस्लामाबाद में,
उन्होंने यूं जेब से कागज़ निकाला, बिल्कुल भुट्टो का वो कॉपी स्टाइल उसका जो भुट्टो ने किया था। अमेरिकन सेंटर के बाद भुट्टो को अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने धमकी दी थी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कि आपने एटमी प्रोग्राम बंद ना किया तो आपको निशाने इबरत बना देंगे। ख़त निकाला इमरान खान ने लहरा के, कहा कि ये अमेरिकी धमकी आई है। अमेरिकी धमकी डोनाल्ड लू और असद मजीद की एक मीटिंग का अहवाल था जो पाकिस्तान का अपना सफ़ीर अपने दफ्तर ख़ारजा को आगाह कर रहा था। कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने वहाँ से फ़ोन उठा के इमरान को धमकी नहीं लगाई थी, गैर पार्लिमानी ज़ुबान थी। और इमरान खान ने 27 मार्च और 7 मार्च 20 रोज़ के दरमियान में ना इसके ऊपर कैबिनेट मीटिंग की, कैबिनेट मीटिंग होती तो उसके मिनट्स रिकॉर्ड होते, ना इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल की। जब उन्होंने 27 मार्च का जलसा किया तो हम शाम को यहीं समा पे बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे थे और हम ये सवाल उठा रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी को अगर थ्रेट दरपेश है तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास क्यों नहीं हुआ, कैबिनेट के मिनट्स किधर हैं जहाँ ये चीज़ पेश की गई। दोनों चीज़ें उसके बाद हुई, 27 के बाद कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने कहा कि ये जो ज़ुबान है इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं उसके अंदर मुदाखलत के मुतरादिफ है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन इमरान खान और पीटीआई की टीम ने ये की कि एनएससी ने तो इंडोर्स कर दिया है कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत हुई है। बयानिया क्या था, मैं आज प्रोग्राम के अंदर क्लिप चलाना चाहता था लेकिन ये हमारे कुछ नाहल लोग हैं जिनको पॉलिसी साजी के अंदर बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं होती। इन्होंने ऑडियो लीक्स की थी कुछ इमरान खान की, अब वो मैं करूँगा तो वो पैमरा वाले मेरे चैनल को नोटिस दे देंगे, नहीं तो मैं आज वो ऑडियो लीक्स इमरान खान की सारी आपको प्ले करके दिखाता। इमरान खान आज़म खान के साथ बैठ के, शाह महमूद कुरैशी के साथ बैठ के, असद उमर और शीरी मज़ारी के साथ बैठ के 3-4 अलग-अलग इनकी ऑडियो लीक्स आई थी, वहाँ डिस्कस कर रहे हैं और एक मीटिंग में कह रहे हैं आज़म खान जिन्होंने आज एक ख़त लिखा है जिसके ऊपर सारा दिन से आप हेडलाइन सुन रहे होंगे, 164 का कहा जाता है मजिस्ट्रेट के सामने उनका इतराफ़ी बयान है। ये एक हिस्सा तो हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है लेकिन जब तक मेरे पास पूरी कॉपी नहीं होगी मैं आपको यकीन से नहीं बता सकता कि बाकी बातें उन्होंने क्या कही हैं। लेकिन जो हमारे रिपोर्टर्स कॉपी लाए हैं और उसके अंदर एक रिटन टेक्स्ट के 2 पेजेस हैं, वो बताया जाता है कि ये उस बयान में से टेक्स्ट लिया गया है जो 164 का बयान मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद में कहते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी हुआ है। आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, उनका वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जो ऑडियो लीक्स थी, ऑडियो लीक्स के अंदर बताया जा रहा है कि हम फ़ॉरेन सेक्रेटरी को बुलाते हैं सुहेल खान को, वो आके मीटिंग के अंदर ब्रीफिंग देंगे। वो ब्रीफिंग देंगे तो मिनट्स तो मैंने बनाने हैं, तो मिनट्स मैं बना लूँगा, वो आप मेरे पे छोड़ें, मिनट्स मैं बना लूँगा। ये कोडेड लैंग्वेज होती है जो साइफ़र होता है, अगर वो उसको सादा लफ्ज़ों में कोई लिख के मिनट्स की शक्ल में किसी को दे तो वो तो उसको पढ़ लेगा, लेकिन वैसे उस कोडेड लैंग्वेज को मेरे और आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान होगा। तो आज़म खान और इमरान खान डिस्कस कर रहे हैं कि मीटिंग कॉल करते हैं। इमरान कहते हैं किस किस को बुलाया जाएगा, कहते हैं शाह महमूद को बुला लेते हैं, सुहेल होंगे, आप होंगे, मैं आऊँगा, तो मिनट्स बना लेते हैं, उसके ऊपर फिर काम आसान हो जाएगा। हाँ कहते हैं ये ठीक है। मीटिंग कॉल होती है और उसके बाद का जो अहवाल है वो हमें एक दूसरे क्लिप में मिलता है। एक मीटिंग दोबारा हो रही है जिसके अंदर असद उमर भी मौजूद है और असद उमर उनसे मीटिंग के अंदर सवाल कहते हैं। वो कहते हैं कि आप इसको बार बार लेटर कहते जा रहे हैं, लेटर कहते जा रहे हैं, ये तो मरासला है, ये तो पाकिस्तानी सफ़ीर का मरासला है। तो वो असद उमर को इमरान खान आगे से जवाब देते हैं, ये बात लोगों को समझ थोड़ी आएगी, आपने ख़त कहना है, ख़त कहना है इसको। और फिर एक मीटिंग के अंदर शीरी मज़ारी भी मौजूद है और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो लोगों ने हमारे बयानिए को ओन कर लिया है, अब आपने ये जो मीर जाफ़र, मीर सादक है, इसको स्पून फीड करना है, स्पून फीड करना है। आई विश कि मैं वो प्ले कर सकूं, लेकिन ये मैं अपने चैनल की मुश्किलात में इजाफा नहीं चाहता कि मेरी वजह से हो। वो कहते हैं इसको स्पून फीड करना है, स्पून फीड करना है, लोगों को बार बार कहना है जनरल बाजवा को कि ये मीर जाफ़र है, मीर सादक है, इसने अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ मेरी हुकूमत गिरा दी। अब ये कहानी जो आज आज़म खान का बयान है, अगर उसके साथ हम मैच करें तो ये एक सिंपल साइफ़र था और साइफ़र रियलिटी में साइफ़र मौजूद है। साइफ़र आया है, असद मजीद जो बाद में सेक्रेटरी खारजा भी बने, उन्होंने अपनी मीटिंग का अहवाल लिखा है और डोनाल्ड लू ने मोर और लेस वो चीज़ें कैमरे के ऊपर अपनी लुक छुप के नहीं, कहीं से कि चोरी से जाके उसने किसी को कहा था, कैमरे के ऊपर वो एक उनकी हाउस कमेटी है, उसके अंदर उसकी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई है जो वो कह रहा है। और मोस्ट लाइकली वही लफ्ज़ उसने जब वो बैठा हुआ हमारे सफारत खाने के साथ, हमारे सफ़ीर के साथ डिनर कर रहा था, वही बातें उसने वहाँ पे भी कही थी। अब ये वो डोनाल्ड लू की गुफ्तगू है जो साइफ़र का भी हिस्सा बनी
और इमरान खान ने कहा कि यही अमरीकी मुदाखलत है जिसकी वजह से यहाँ मीर जाफ़र ने मेरी हुकूमत गिरा दी है। और इस कदर यहाँ नफ़रत फैली और इस कदर यहाँ पर पोलराइजेशन हुई, और शायद किसी आर्मी चीफ़ को वो अल्फाज पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं सुनने पड़े जो उसके बाद कहे लोगों ने। नारे लगे जलसों में, लोगों ने वो बातें की जो शायद पहले किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं होंगी कि किसी यूनिफॉर्म शख्स के लिए ऐसी बातें कही जाएंगी जो कही गई। और अगर तो दुरुस्त होता, वो अमरीकी एजेंट होता, कोई CIA के कहे पे सारा कुछ किया होता, फिर तो वो डिज़र्व करता था। लेकिन अगर झूठा बयानिया घड़ा गया हो तो फिर अपने इदारों को कमज़ोर करने के लिए इससे ज़्यादा नामुनासिब हरकत कोई नहीं हो सकती।